गौरव है और मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। ये घटना मेरे साथ लगभग 6 साल पहले घटी थी, जब मैं एक कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम करता था। जिस कंपनी में काम करता था, उस कंपनी के मैनेजर को मेरे ऊपर बहुत विश्वास था। जब उनको कोई और मिलता तो सबसे पहले मुझे ही पूछते कि आखिर आपको डिलीवरी करनी है या फिर किसी और से करवा दी जाए। ठीक 8 बजे उनका फोन आया तो उन्होंने बताया कि आज हमें एक बहुत बड़ी कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला है, वहां पर सामान की डिलीवरी करनी है और वो कंपनी हमें काफी ज्यादा पैसे दे रही है, इसीलिए आपको ही पहली डिलीवरी देनी होगी। लेकिन उस समय में थोड़ा व्यस्त चल रहा था, मगर मैं मना भी नहीं कर सकता, इसीलिए मैंने अपना सारा काम छोड़कर वहां जाना ही ठीक समझा। फिर मैं कंपनी स्टोर पर पहुंच गया। उसके बाद ट्रक में सामान लोड कर दिया गया। मैं उस वक्त अकेला जाना तो नहीं चाहता था, मगर कंपनी के पास कोई और आदमी उस वक्त मौजूद नहीं था, क्योंकि कंपनी दिन में ही सारे मजदूरों को घर जाने का ऑर्डर दे देती है। ऐसे में मुझे अकेले ही डिलीवरी करने के लिए जाना ही पड़ा। उसके बाद मैं ट्रक लेकर वहां से निकल गया। उस वक्त रात का समय था और मैं पहली बार उस जगह पर डिलीवरी करने के लिए जा रहा था, क्योंकि इससे पहले हमने वहां पर कभी डिलीवरी नहीं की थी। जिस गांव में मुझे डिलीवरी करने के लिए जाना था, उस गांव का नाम था नागरपुर। उस गांव का नाम मैंने पहले भी सुना था और मैं उसका रास्ता भी अच्छे से जानता था, क्योंकि मैं कई बार दिन में उस गांव से होकर आया था। मगर जब मैं रात को निकला तो पूरा हाईवे एकदम सुनसान सा पड़ चुका था। हालांकि कुछ गाड़ियां भी उस रास्ते से गुजर रही थी, लेकिन वह भी कुछ गिनी चुनी गाड़ियां ही थी। मैं उस हाईवे पर आराम से ट्रक ड्राइव करने लगा। मैं थोड़ा आगे गया ही था कि मेरे सर में थोड़ा दर्द सा होने लगा। जब मुझे थोड़ा दर्द सा हुआ तो मैं किसी ढाबे को ढूंढने लगा, मगर दूर दूर तक बस सुनसान रास्ते के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने अब चाय पीने की उम्मीद को छोड़ दिया, क्योंकि कभी कभी जब मैं समय पर चाय नहीं पीता तो मेरा सर दुखने लगता। अभी मैं ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मेरे सामने से एक चीज गुजरी, तो उस पर मेरा ध्यान ठीक से तो नहीं जा पाया, लेकिन वो काफी स्पीड से गुजरी थी। मुझे लगा कि ये मेरा कोई अंधविश्वास होगा, इसलिए मैं अपने मजे में गाने को गुनगुनाते हुए आगे की तरफ से ड्राइव करने लगा। तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ एक आदमी मुझे लिफ्ट मांगता हुआ दिखाई दे रहा था। मैं रात में वैसे भी किसी को लिफ्ट नहीं देता, तो ये आदमी क्या चीज था। मैं ट्रैक ड्राइव कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर उस आदमी के उल्टे पैरों पर गई, तो उन्हें देखकर मैं समझ तो गया था कि ये कोई नकारात्मक शक्ति है। वो आदमी मेरे ट्रक के एकदम सामने आ गया, मगर मैंने ट्रक रोकना बिल्कुल भी ठीक नहीं समझा और तेजी से ट्रक को उसके ऊपर से निकाल दिया। मुझे लगा कि खतरा टल चुका है, लेकिन मैं गलत था, क्योंकि इस बार मेरी नजर ट्रक के कांच पर पड़ी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई, मानो मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। इस बार मैंने देखा कि वो ट्रक की ओर काफी तेज गति से भाग रहा था और अब उसकी हाइट थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। मेरी आंखों के सामने ये सारा नजारा मुझे देखने को मिल रहा था। उसे देखकर उस रात मीटर की कोई सीमा नहीं बची थी। उस जबरदस्त ठंड में भी पसीने छूट रहे थे, क्योंकि अब उस आदमी का पूरा बदन एकदम से बदलने लगा। फिर जब मुझे कोई और उपाय नहीं दिखा तो मैंने अपना फोन निकाला और सीधे अपने बॉस को फोन किया। मैंने बॉस को इस घटना के बारे में बताया तो उन्होंने मुझे कहा कि यह आदमी तुम्हारा पीछा जब तक नहीं छोड़ेगा जब तक कि तुम 8 किलोमीटर तक आगे का चौराहा पार न कर लो, क्योंकि उसकी शैतानी शक्ति उस चौराहे पर जाकर खत्म हो जाती है। मगर मेरी क्या गलती थी कि वह राक्षस मेरे पीछे पड़ा था। मगर इस बार सबसे जरूरी बात यह थी कि मुझे किसी भी तरह
उस शैतान से अपना पीछा छुड़वाना था। ऐसे में ट्रक को भगाने लगा। मैं उस जगह से लगभग कुछ मीटर चला था कि तभी मैंने देखा कि सामने की तरफ एक बकरी खड़ी हुई दिखाई दे रही थी। अब मैं एक धर्म संकट में पड़ चुका था कि आखिर इस जानवर की जान बचाऊं या फिर मैं अपनी जान बचाऊं। उसके बाद मैंने थोड़ा आगे जाकर ट्रक का ब्रेक लगा दिया। ब्रेक लगाने की आवाज सुनकर वह बकरी वहां से भाग गई। मगर मैं अपने सर को पीटते हुए यह सोचने लगा कि अगर मैं हॉर्न बजाता तो वह उस जगह से भाग गई सकती थी। उसके बाद जब मैं वापस चलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि अब वह भयानक राक्षस मेरे बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। उसे देखकर तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब मैं समझ चुका था कि आज ये मुझे कोई ना कोई नुकसान पहुंचाकर ही दम लेगा। मगर उसके बाद मैं ट्रक को तेज गति से भगाने लगा, लेकिन तभी उस आदमी ने अपने मुंह से भयानक आवाज निकालना एकदम से शुरू कर दिया। एक तो पहले से उसका पूरा शरीर इतना भयानक था जिसे देखकर मेरा डर से पूरा हाल हो रहा था, और अब उसकी ये भयानक आवाज बाहर निकलना रही थी। लगातार उसकी भयानक आवाज की वजह से मेरा संतुलन बिगड़ने लगा। तभी अचानक ट्रक एक पेड़ से टकरा गया। जैसे ही ट्रक उस पेड़ से टकराया तो मैं नीचे कूद गया और नीचे से उठकर मैं भागने लगा। मगर जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो आदमी कहीं दिखाई नहीं दिया। अगर वह एक राक्षस था और मैं एक सामान्य आदमी तो वह कभी भी पीछा करके मुझे खत्म कर सकता था। ऐसे में तेज गति से भागने लगा। मैं तो यह सोचता था कि अगर सामने से कोई गाड़ी मिलेगी तो मैं उसकी मदद लेकर थोड़ा आगे निकल जाऊंगा। मगर अफसोस यह कि कोई भी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही थी। सन्नाटे से भरी उस रोड पर मेरे कदमों की आहट चारों तरफ सुनाई दे रही थी। मेरी धड़कनों की आवाज में साफ साफ सुन पा रहा था। मैंने काफी आवाज भी दी थी, पर चारों तरफ का इलाका बिल्कुल सुनसान था और मुझे 4 किलोमीटर की दूरी तोड़कर ही तय करनी थी। अब मैं बहुत ही ज्यादा थक चुका था, तो ऐसे में मुझे थोड़ा आराम चाहिए था। अगर मैं कहीं भी रुकता तो मैं अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठता। अभी मैं थोड़ा आगे ही गया था कि इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ वो आदमी मुझे खड़ा हुआ दिखा। अब मेरा तो पूरा दिमाग घूम गया था, और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो वही आदमी अभी भी मेरे पीछे ही भाग रहा था। मैं बड़ा ही कंफ्यूज हो गया कि आखिर मुझे जाना है तो किधर जाना है। मगर मैंने अपने पूर्वजों से एक बात सुनी थी कि अगर हमें रास्तों पर कोई भी ही नजर आए तो हमें कभी ना तो पीछे पलटना चाहिए और ना ही रास्ते से भटकना चाहिए। और आज वही समय था जब मुझे मेरे पूर्वजों द्वारा बताए गए इस नियम का पालन करना था। मैं चुपचाप सामने की तरफ भागता रहा और फिर मैं अचानक सामने खड़े उसकी साइड से निकल गया और मैंने उस आदमी की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा और चुपचाप अपने रास्ते को पार करने लगा। मगर तभी एक भयानक आवाज जिसने मेरे बढ़ते हुए कदमों को एकदम से हिलाकर रख दिया। वो आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे भागते हुए कदम एकदम से कांपने लगे। अब मेरे शरीर में एक बिजली सी दौड़ गई, मगर मैं पीछे पलटना भी नहीं चाहता था। कुछ दूर आगे जाने के बाद मैंने देखा कि सामने की तरफ से मुझे एक कार दिखी। वह गाड़ी मेरी तरफ ही आ रही थी। तभी मैं उसको रुकवाने के लिए उसके सामने भागने लगा, मगर गाड़ी काफी स्पीड में थी, मानो ड्राइवर मुझे कुचलना चाहता हो। मैं तुरंत उसके सामने से हट गया क्योंकि मुझे पता था कि वो आदमी गाड़ी बिल्कुल नहीं रोकने वाला। शायद वो इस जगह से वाकिफ था। फिर उस गाड़ी मेरे पास से गुजर जाने बाद जो थोड़ी बहुत उम्मीदें थी अब वो भी खत्म हो चुकी थी और मेरी सांसें अब उखाड़ने लगी। मगर मैं यह बात जानता था कि
अगर मैंने दौड़ना ना तो फिर वो राक्षस मुझे कुचल देगा। इसीलिए मैं बिल्कुल नहीं रुका और मैं लगातार भागता ही रहा। इस बार मेरे साथ कुछ अलग ही हुआ था। इस बार जो नजारा देख रहा था वो मेरे लिए मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और खौफनाक नजारा था। दरअसल इस बार मैंने देखा कि सामने की तरफ वो एक बहुत बड़ा राक्षस, जिसकी हाइट तकरीबन 10 फुट लग रही थी, जिसके हाथ काफी लंबे थे, वो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। मगर मुझे पता था कि अगर मैंने पीछे पलट कर देखा तो आज इस शैतानी ताकत मुझे खत्म करने में ज्यादा समय नहीं लगाई गई। तभी मैंने देखा कि सामने से आ रही एक तेज गाड़ी ने उस राक्षस को एकदम से कुचल दिया। राक्षस उछलकर पता नहीं कहां पर नीचे गिर गया, मगर उस राक्षस के गिरने की आवाज मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। लेकिन वह गाड़ी जो कि मेरे सामने थी वो अचानक से ब्लास्ट हो गई, जैसे कि उस गाड़ी में किसी ने एटर बम लगा दिया हो। उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ था उसके चिथड़े चिथड़े हो गए। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं आज इतना भयानक मंजर देख रहा हूँ। मैं उस जगह पर पहुंच गया जिस जगह से उस चौराहा की दूरी कुछ ही बची थी। अब मुझे सिर्फ 500 मीटर की दूरी तय करनी थी, तो मेरे अंदर भी थोड़ी जान आ गई। फिर मैं उसी समय पूरी तेजी के साथ भागने लगा, लेकिन अचानक से मेरे सामने वो भयानक आदमी आकर खड़ा हो गया। शायद मेरे दौड़ने की रफ्तार कम हो चुकी थी। उसने अपने रूप मुझे दिखाने शुरू कर दिए। अब अपने उस रूप में था जिसे देखकर किसी की भी जान निकल जाए। अब तो बिल्कुल मेरे सामने खड़ा था। उसका पूरा चेहरा खून से लथपथ था और उसके नाखून काफी लंबे लंबे थे। उसके नाखून किसी चाकू की धार की तरह बहुत ही मजबूत थे। उसके पूरे बदन में से भयानक बदबू आ रही थी। उस समय रात के लगभग 12 बज चुके थे और मैं अपने ट्रक को छोड़कर यहाँ पर इस खतरनाक साए के बीच फंसा हुआ था कि तभी अचानक से मेरे फोन की लिंक बजी। मेरे फोन में भगवान की आरती लगाई हुई थी और वह आदमी जो मेरे सामने खड़ा था वो तड़पने लगा। फिर वो जोर से चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज चारों ओर सुनाई दे रही थी। उस सन्नाटे की रात में सिर्फ उसकी आवाज सुनाई दे रही थी। वो मेरी तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा था, मगर भगवान की लगे रिंगटोन की वजह से वो पीछे खिसकने लगा। जैसे जैसे उसके कदम पीछे हट रहे थे वैसे ही मैं उस चौराहे की तरफ भागने लगा। फिर मैंने एक बार पीछे पलट कर देखा तो मैंने इस बार पाया कि अब उस आदमी का पूरा बदन आंख से भरपूर हो चुका था, क्योंकि वह जलने लगा और साथ ही चीख कर चिल्लाने लगा। उसके चिल्लाने की आवाज मेरे कानों में छेद करने की कोशिश कर रही। कुछ देर बाद वो आदमी एक पटाखे की जैसे पटक सा गया। कुछ देर के बाद वह आदमी वहां से राख के रूप में तब्दील हो गया। किसी तरह मैं उस जगह पर पहुंच गया। वहां पर पहुंचकर मैंने लंबी सांस लेना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं वहां से सामने वाले उस गांव में पहुंच और उसके बाद मुझे पता चला कि वह एक बहुत ही बुरी शक्ति है जो कि काफी सालों से लोगों को परेशान कर रही है।